इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रिप्लोब्लास्टिक इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मेजो। एक्टो आउटर, मेजो मिडल एंड एंडो इनर लेयर। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है एनिलिड्स की तरह सिगमेंटेड होती है और बायलेटरल इनकी बॉडी सिमेट्रिकल लाइक बॉडी को सेंटर से कट करें तो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाती है, 2 प्लेन्स में कट होती है। उसके बाद इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी है इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकेटेड। ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, हेड, और इसके बाद ये थॉरिक्स पार्ट है, ये एब्डोमेन है। हेड कंटेन करता है माउथ पार्ट एंड सेंस ऑर्गन्स एंड एंटीना। उसके बाद थॉरिक्स में क्या है, ये अपेंडिसेस प्रेजेंट हैं जो लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद स्फेलोथोरैक्स का क्या मतलब है, हेड और थोरैक्स जब फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्फेलोथोरैक्स। और उसके बाद एब्डोमेन में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स और अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस हेल्प किस में करते हैं, लोकोमोशन में। और स्ल्यूमिक कैविटी इसकी जो होती है वो ब्लड से फिल हुई होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लाइक एनिलिड्स में हमने पढ़ा था कि उसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें ओपन। ओपन का मतलब है कि ओवरऑल बॉडी में ब्लड मूव कर सकते हैं। और ब्लड कलर क्या होता है, ब्लू होता है ड्यू टू कॉपर के प्रेजेंस की वजह से। और उसके बाद जो हेड होता है उस पर पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। एक्सोस्केलेटन जो है उसका वो काइटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो टर्शियल आर्थ्रोपोडाज हैं, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, उनके एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। और जो एक्यूटिक है मतलब वाटर में रहते हैं, उनकी एक्सक्रीशन का प्रोसेस किससे होता है, ग्रीन ग्लैंड्स या कोएक्सियल ग्लैंड्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स गैमेट्स ही प्रेजेंट होगा। फीमेल है तो फीमेल में फीमेल गैमेट्स हैं, मेल है तो मेल गैमेट्स होंगे मेल में। फर्टिलाइजेशन में इसमें एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। और इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, टर्शियल में और सम एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म में होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, वो सम एक्यूटिक मतलब कुछ एक्यूटिक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में होती है। इस एक्चुअल का क्या मतलब होता है कि स्पीशीज एबल होती हैं रीजनरेट करने के लिए अपने बॉडी लॉस्ट पार्ट, जो उनकी बॉडी के पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं लाइक लिम्स वगैरह, उनको रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है उनमें। और मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को देखा जाए तो इसमें कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें डेवलपमेंट होती है एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा से एडल्ट फॉर्म। और उसके बाद इनकम्प्लीट में क्या होता है, एग से यूवेनाइल बनता है, यूवेनाइल के बाद एडल्ट बनता है। यूवेनाइल क्या है, नो उमर ऑर्गेनिज्म। एंड उसके बाद क्या है, इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब माउथ एंड अनस सेपरेट सेपरेट होते हैं, फ्रंट पे माउथ एंड बैक पे, एंटीरियर एंड पे माउथ एंड पोस्टीरियर एंड पे एनस प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज सिगमेंटेशंस होती हैं, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे एनिलिड्स में आपने पढ़ा था। स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स होते हैं लाइक सिलिसेरा सिलिसरेटेड स्पीशीज़ का ये पार्ट होता है, ये माउथ पार्ट ये सकिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक होस्ट का ब्लड सक करने के लिए। और मैंडिबल, ये मैंडिबल क्या होते हैं, ये बाइटिंग करने के लिए, चीविंग के लिए, जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये रिस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, बॉडी के सरफेस के थ्रू, या इनमें कुछ में ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया ऑर्गन्स जिसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। एक्यूटिक जो पानी में रहने वाले होते हैं वो गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। और जो टर्शियल्स होते हैं मतलब लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो बुक लंग्स के थ्रू करते हैं। इनमें एग्जाम्पल आती है आर्चिनाइड्स क्लास की। और उसके बाद ट्रैकिया स्पायरिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीना क्या करता है, केमिकल और फिजिकली जो चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट में उसकी असेसमेंट करता है। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं वॉच करने के लिए। उसके बाद ऑडिटरी ऑर्गन्स जिससे वो सुनते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या हैं, ये वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, लाइक मूवमेंट के दौरान और स्विमिंग के दौरान जो उनके बॉडी बैलेंस होता है उसके मेंटेन रखते हैं। इंटरनल एनाटॉमी को देखें, एक्सटर्नल पार्ट को पहले देखें तो एब्डोमेन ये पार्ट है, ये थॉरेक्स पार्ट है, ये हेड है और ये एंटीना प्रेजेंट है हेड पे, और ये कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। और इंटरनली देखा जाए तो ये फीमेल ग्रासहोपर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये वजाइना है और ये एनस का पार्ट है। और ये इसके बाद इधर देखें तो ये इनका ये जो पार्ट है, ये वाली लाइन, ये उभरा हुआ पार्ट ये हार्ट है और ये डोर्सल आर्टरीज हैं जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है या मूव करता है। ये मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद ये ओवरीज प्रेजेंट हैं, ये ट्रैकिया प्रेजेंट हैं रिस्पायरेशन के लिए। और उसके बाद ये नर्व कोर्स प्रेजेंट हैं और
मैंडिबल्स पार्ट है, जॉ लाइक स्ट्रक्चर जिससे फूड चीव करते हैं, और उसके बाद सब इसोफेजियल्स गैंग्लियन प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, और इसके बाद ये इनका ब्रेन है, सेरिबल गैंग्लियन प्रेजेंट है।